जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरएस रेमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से तमाम ऐसे भर्ती जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में साथी सिलेबस और पैटर्न को लेकर के जो साथी अंधकार में था, ऐसे में अब इस पर जो है पर्दा उठ चुका और कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं होनी है, इसमें आखिर जो है सिलेबस और पैटर्न क्या कुछ होगा, इसको लेकर के न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार का बड़ा रिपोर्ट साथी आया है। इसके बाद साथी मैं आपको बताऊंगा आखिर सिलेबस और पैटर्न में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ में साथी सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षाएं आपका 100 नंबर का होगा या 150 नंबर का होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में सबसे बड़ा सवाल साथी आखिर जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इनका खुल करके विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्यायालय का रुख अपनाने को भी तैयार हैं। तो कुछ अभ्यर्थी जो है इस नवली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी से विरोध कर रहे हैं और संशोधन करने की बात कर रहे हैं। आखिर इन 3 प्रकार की बात जो है लगातार सामने आ रहा है। क्या होगा, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरुआत होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी या शुरुआत होने के बाद बिल्कुल इसे जो है पूर्ण भी कराया जाएगा। पूरी अपडेट साथी आज मिलने वाली से पहले एक महत्वपूर्ण खबर साथी मैं आपको बता दूं, एक शिक्षक भर्ती के माध्यम से एक छोटा सा स्टोरी हमें शेयर किया गया है जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक भर्ती हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। आइए साथी छोटा सा स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे चले आते हैं। किसी गांव में एक बच्चा चाय बेचा करता था। कान छीदा होने के कारण लोग उसे छदिया कहते थे, मगर यह छदिया नाम उस बच्चे को पसंद नहीं था। उसके दुकान पर मुखिया जी भी चाय पीने आते थे। बच्चे ने मुखिया जी से अपना नाम बदलकर एक अच्छा सा नाम रखने की गुजारिश की। यानी बच्चे का नाम जो छदिया था, उन्हें अपना नाम प्यारा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने मुखिया जी से कहा कुछ ऐसा नाम रखिए जो मेरे पसंद का हो और सबको अच्छा लगे, ठीक ना। मुखिया जी कई दिनों के सोच विचार के बाद उस बच्चे का नाम सुराखुद्दीन रख दिया। क्या रख दिया? सुराखुद्दीन। अब वह बच्चा छेदिया से सुराखुद्दीन होकर बहुत ही खुश था। उसे पता नहीं था कि छेद को ही सुराख भी कहते हैं। बताइए, बच्चे को पता नहीं था कि छेद को भी सुराख ही कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, केवल शब्द बदला था और कुछ नहीं, सिर्फ शब्द को मुखिया जी ने बदल दिया था और कुछ नहीं। ठीक यही स्थिति नियोजित शिक्षकों की है कि अब नए बहाल होने वाले शिक्षक का नाम बदलकर राजकर्मी कर दिया गया है। केवल नाम बदला है, स्तर नहीं, वेतन भत्ता सब वैसा ही है जैसा पहले था। अब कोई शिक्षक छदिया नियोजित से सुराखुद्दीन अगर राजकर्मी बनते हैं तो उनका वेतन बढ़ने के बजाय घट जाता है। इतना महान नवली बनाने वाले बिहार के महापुरुष, बिहार के राजकर्मी का दर्जा देने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बधाई। यानी बातों बातों में इन्होंने जो शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो चीज़ें प्रस्तुत की गई है, साथ ही भली भांति आप लोग भी इनका भावार्थ समझ गए होंगे कि नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो राजकर्मी दर्जा के नाम पर जो है वेतन में वृद्धि होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल आप लोग का क्या कुछ राय विचार है इस स्टोरी पे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन साथी सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको एक बड़ा ट्वीट साथी दिखाता हूं। रजनीश कुमार जो न्यूज़ 18 के संवाददाता, इन्होंने लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सिलेबस जल्द जारी करेगा। यानी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो है जल्द ही जारी की जाएगी। प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस से मिलता जुलता रहेगा सिलेबस। जी हाँ साथी, बड़ी खबर, इस बार जो है 7th फेज की जो बहाली प्रक्रिया है, यानी कह ले तो शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है, इसमें जो बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिए जाने हैं, इसका सिलेबस बिल्कुल जो है शिक्षक भर्ती का वैसा होगा जैसा प्रधान शिक्षक का सिलेबस था और हेडमास्टर का सिलेबस था। सिलेबस में सिर्फ थोड़े बहुत ही बदलाव होंगे। अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस के आधार पर, तो यानी अभी तक जो है खासकर अगर जो शुरू नहीं किए तैयारी तो शुरुआत कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर कह ले तो न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार जी का स्पष्ट कहना है कि सिलेबस हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक के आधार पर होगा और इसी के आधार पर जो भी अभ्यर्थी खास करके तैयारी नहीं शुरू की अभी तक, तो शुरुआत कर दीजिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव आप लोग को देखने को मिल सकता है। सिलेबस में सिर्फ थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही इसका जब रिप्लाई आप देखेंगे ना तो साथ ही आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे और यह रिप्लाई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर महेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छी चीजें लिखा गया है कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का सिलेबस तो आउट ऑफ सिलेबस था। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था। 12,000 लोगों में केवल 400 लोग पास हुए। बताइए
सॉरी हाँ 12,000 लोगों में केवल जो है 400 लोग पास हुए थे, सिर्फ 3.5% लोग ही पास हुए। मतलब सरकार 95% लोगों को फिर से फेल करना चाहती है। धन्य हो बिहार की सरकार। देखिए इन्होंने बहुत ही तकलीफ वाली बातें जो है साथ ही बोली है, लेकिन बाद में बिल्कुल दम है, बात बिल्कुल सच्चा है। क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यही रवैया है कि 95% लोगों को हम फेल ही कर दे। तो साथ ही कहीं न कहीं उनको जब बहाली ही नहीं कर रही हैं तो आउट ऑफ सिलेबस तो दे ही सकते हैं। फिलहाल साथ ही इनका महेंद्र सिंह जी का राय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं टू द पॉइंट सिलेबस पर। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस पर आते हैं और इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हम लोग कर लेते हैं। अब साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खास करके हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का सिलेबस था, वो पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस क्या क्या था देख लीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति शासन संविधान राजनीतिक व्यवस्था पंचायती राज सार्वजनिक नीति अधिकारों के मुद्दे इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र की पहल इत्यादि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के समान मुद्दे, और लास्ट में यहाँ पर समान विज्ञान को भी शामिल किया गया है। ठीक इसी प्रकार साथी जो है पेपर 2 का है, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रीहेंशन में संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, समान मानसिक क्षमता, इन तमाम चीज़ों को साथी यहाँ पर शामिल किया गया है। मतलब अगर दूसरी भाषा में साथी अगर कह ले तो लगभग जो है हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था इससे थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, लगभग इसी के समान होने वाला है। अब साथी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये परीक्षाएं कितने नंबर का होगा, 100 का होगा या 150 का होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संभावना अगर सिलेबस अगर की बात करें यानी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की तर्ज पर अगर बात करें तो 150 नंबर का आपका परीक्षा हो सकता है। लेकिन जो विभाग के माध्यम से खबरें हैं कि 100 नंबर की भी आपकी परीक्षाएं ली जा सकती है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर 100 नंबर का होता है एग्जाम या 150 नंबर का होता है। लेकिन इतना तो तय है कि भाई इसमें जीके जीएस भी रहेगा, सीडीपी ईवीएस वगैरह भी रहेगी और कहीं न कहीं मैथमेटिक्स भी आपका इसमें रहने वाला। फिलहाल साथी आप लोग को छोटा सा राय विचार कैसा लगा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण खबर और मैं आपको बता दूं, ये आपकी परीक्षाएं बिल्कुल साथी ऑफलाइन में होंगी, कन्फर्म है ये परीक्षाएं आपका ऑफलाइन में होगा। तो बिल्कुल साथी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने वाली, लेकिन आप लोग तैयारी बिल्कुल ऑनलाइन मोड में कीजिए। इसलिए कीजिए ताकि आपको ऑनलाइन मोड में सारी सुविधाएं आपको बेहतरीन तरीके से उपलब्ध हो जाती है। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें हो सकता है, क्योंकि साथ ही कहीं न कहीं नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो 1/4 नेगेटिव होगा। मतलब 0.25 नंबर अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग ना भी हो। फिलहाल अपडेट तो नहीं है, यानी कहने तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में ज़रूर ही पहुँचाए।